कहते हैं युद्ध हमेशा विनाश ही लाता है। यह जब तक टाला जा सकता है तब तक टाला जाए। 1971 की परिस्थितियां कुछ और थीं। तब दोनों देश परमाणु संपन्न नहीं थे, लेकिन अब कुछ और है। पाकिस्तान कब दिवालिया हो जाएगा उसी को नहीं पता है, लेकिन पाक आतंकवाद का परमानेंट इलाज करना तो जरूरी ही है। युद्ध संभावित तो है ही। अगर भारत पाक युद्ध हुआ तो इससे किसको फायदा होना है? तो इसमें सबसे पहले पाक आर्मी और आईएसआई जो पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है वह इससे फायदा उठाना चाहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाक आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में काफी अविश्वास और असंतोष बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी कठपुतली सरकार चला रही है, जिसके शहबाज शरीफ एक तरह से कठपुतली सरकार की तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूदा हालात बहुत बदतर हो गया है। वहाँ महंगाई चरम पर है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान का $15 बिलियन के आसपास है, जबकि भारत का $686 बिलियन के आसपास है। पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि वहां पर दूध 210 रुपए पर लीटर है, जबकि घी 2500 रुपए पर किलो, आटा 120, चावल 240, चीनी 90। यह वहां की महंगाई की दर है। पाक आर्मी जनता के पसंदीदा इमरान खान को जेल में रखी हुई है। पाक आर्मी के अधिकतर जनरल करप्शन में लिप्त हैं। वह अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले ये जनरल और जो भी इनके नेता बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो वही भागेंगे देश छोड़ करके। पाकिस्तान भारत से युद्ध 10 दिन भी नहीं झेल सकता। दुनिया के देश खुलकर पाक का समर्थन नहीं कर सकते। इसके बावजूद पाक आर्मी भारत के विरुद्ध युद्ध भड़काना चाहती है, जिससे पाक की आवाम का साथ उनको मिल सके और जनता का विश्वास जो आर्मी पर उठ गया है वह पुनः लौट सके और सरकार में लोग विश्वास कर सकें। इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध में उलझ जाएं। अगला चाइना भी चाहता होगा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, क्योंकि यूएस चाइना टैरिफ वार से चाइना बेस्ड कंपनियां वहां से निकल करके मार्केट तलाश रही हैं। उनके लिए सबसे अच्छा मार्केट भारत है। यहाँ सस्ते लेबर व परिस्थितियां वर्तमान में बहुत अनुकूल हैं। चाइना चाहता है कि इंडिया पाक से युद्ध में लिप्त हो, जिससे ये कंपनियां भारत के अलावा अन्य किसी गंतव्य या फिर चाइना में ही रह जाएं। भारत का मार्केट चाइना के लिए बचा रहे। चाइना दूसरी तरफ पाक को हथियार बेचकर अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ा सकता है, और यह डायरेक्ट तौर पर तो चाइना नहीं इन्वॉल्व होगा, लेकिन यह बैकडोर से चाइना जरूर इन्वॉल्व होगा इसमें। और पश्चिमी देश और यूएस भी युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, और उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो। चाइना से निकलने वाली जो कंपनियां हैं वह यूरोप में या यूएस में सेटल होंगी। दूसरा यह कि अगर युद्ध होता है तो ये पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान को अपना हथियार बेच करके अपना आर्थिक लाभ कमाएंगे, और ऐसा ये भी नहीं ये चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति हमेशा बनी रहे। इसलिए पहले वह पाकिस्तान व चाइना को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब चाइना जब उनको आंख दिखाने लगा तो वह भारत को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखना है आगे क्या होता है। जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके बारे में मैं वीडियो लेकर के अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।